और जिस तरह से सरकार पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का एक तरफ तो दावा कर रही है, लेकिन जो HKRN के तहत सरकार ने नौकरियां लगाई थी उन बच्चों को अभी सरकार हटा रही है, तो उन बच्चों का क्या होगा अभी? गलत स्टेटमेंट है ना? नहीं सर, गलत स्टेटमेंट नहीं है। हटाए गए सर, हटाए गए सर, टोहाना में हटाए गए और कुरुक्षेत्र मंडल में हटाए गए हैं। और सेवा भाव के साथ आज भी आप देखेंगे सुनील मेहता जी, हमारे गोयल साहब, गहलोत जी और उनकी पूरी टीम, जैन साहब, सभी ने मिलकर के, हमारे श्यामा जी हैं, सभी साथियों ने मिलकर के आज भी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। और इस संकल्प के साथ क्या जितने लोग आए होंगे, जितनी हमारी माताएं बहन, सबको कंबल मिले, बहुत बड़ा एक भाव है। मैं इस मौके पर सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की आने वाले समय में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके साथ साथ विकास की दरकरार है, लोगों को इंतजार है, कई बड़े प्रोजेक्टों की जरूरत है, तो उसको लेके आपने अभी तक क्या किया? ऐसा है, पूरे विकास के जो रास्ते हैं ठाणा के लिए पूरी तरह से खुले हैं। मैंने पहले कहा था ठाणा को फाटक मुक्त किया जाए, उसमें ओवरब्रिज बने या अंडरपास बने, एक ओवरब्रिज बने, एक अंडरपास बने, ठाणा को जाम से मुक्ति दिलाई जाए। ये सारे के सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनका जो है ये लागू भी होंगे। समय के हिसाब से अभी बजट आएगा, बजट के हिसाब से सारे कामों को बहुत ही सीरियस लेकर के इन कामों को कर रहे हैं। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, जो आपके रास्ते सारे खुले, नौजवानों को और काम के रास्ते खुले, नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाँव पर खड़े हों, सभी तरह की चीज़ें हैं। और कोई ना कोई एक ऐसा प्लांट भी आए यहाँ गोहाना के अंदर जो नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, इसके लिए भी डायरेक्शन में भी बराबर काम हो। मंत्री जी फूड पार्क का बताया था, इससे पहले बताया था फूड पार्क कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट ले रही है, DC साहब से भी, लेकिन कमेटी सीरियसली काम कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखोगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिया, संगठनात्मक तरीके से संगठन के रूप में गोहाना को जिले के रूप में मान्यता दे दी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे पूरी उम्मीद है संगठन ने मान्यता दी है तो सोच समझ करके मान्यता दी है, तो गोहाना जिला भी बढ़ेगा। तो कल जो है 15 जनवरी को, आप सबको पता होगा, 15 जनवरी को आदरणीय पूजनीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी एक आदमकद, और उस पार्क का नाम पंडित श्री राम शर्मा पार्क, पहले इंडिया सिटी पार्क जो होता था उसका नाम पंडित श्री राम शर्मा के नाम से पार्क का नाम दिया गया है। और आदमकद की प्रतिमा का कल अनावरण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी थे। और 15 अगस्त को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, आपको पता हो 15 अगस्त को उन्होंने 15 जनवरी को झंडा भी फहराया था। कल झंडे का कार्यक्रम भी हम रखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और जिस तरह से सरकार पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का एक तरफ तो दावा कर रही है, लेकिन जो HKRN के तहत सरकार ने नौकरियां लगाई थी उन बच्चों को अभी सरकार हटा रही है, तो उन बच्चों का क्या होगा अभी? गलत स्टेटमेंट है ना? नहीं सर, गलत स्टेटमेंट नहीं है। हटाए गए सर, हटाए गए सर, टोहाना में हटाए गए और कुरुक्षेत्र मंडल में हटाए गए हैं। ये 24,000 जो कि करीब 25,000 के करीब जो नौकरियां मिली थी, वो नौकरियां ऐसी नौकरियां हैं जो आखिरी तक, रिटायरमेंट तक उनको हटाया नहीं चाहिए जी। लेकिन जो HKRN का क्या था, HKRN की क्या प्रथा थी सर? वो बात तो ठीक है, ठीक। HKRN क्या था? HKRN था जो ठेकेदार प्रथा थी, जो ठेकेदार माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की थी। जो ठेकेदार जो लगाते थे उसमें चलन जो है गलत प्रैक्टिस की शिकायतें आई थी ठेकेदार प्रथा में, उनकी बजाय HKRN से सरकार ने लगाने शुरू किए थे। अब जो पक्के आ गए हैं तो उन HKRN को हटाया नहीं, उनको सिस्टम सरकार बढ़ाएगी, जिनका एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको देगी। HKRN का मतलब ये नहीं था भाई पक्के लग गए। HKRN का मतलब तो टेम्परेरी एक अरेंजमेंट था, उनको हाँ सुन तो उसमें सिस्टम बढ़ेगा। जिसको भी है, माने हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बड़ा दिल है
कोई ना कोई एडजस्टमेंट उनकी होगी सरकार के। वो एक बात सर एक बात, जिस तरह से श्री राम मंदिर को लेकर बीजेपी बढ़ावा दे रही है, तो बीजेपी जो अमित शाह है उन्होंने संसद में जो बाबा साहब पर ये बयान दिया था कि इतनी बार बाबा साहब कहते हो, इतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो भगवान भी नीचे आ जाते, तो क्या दलित पिछड़ों की आंखों पर उन्होंने वार नहीं किया है, उनके भगवान को ठेस पहुंचाई है? तो मतलब लोगों में ये भारतीय जनता पार्टी बात चली है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, तो ये गलत है यार। ये तो बहुत इसको मामला जो है अमित शाह जी ने भी अपना वर्जन दे दिया है। अमित शाह जी, मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अथाह सम्मान करती है। उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अथाह सम्मान करती है। जो पीछे कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी, आपको याद होगा, सर संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, कोई भी किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं। तब कौन प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान बदल देंगे। संविधान को छेड़ने की भी किसी की हिम्मत नहीं है सर। वो बात इतना बड़ा सम्मान मैं बता रहा हूँ। मेरी सुनो, मेरा जवाब, आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब तो मैं दूंगा। जितना सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता करते हैं, इतना सम्मान कोई नहीं करता।